भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पूरे देश के साथ गाजीपुर में भी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के दिव्यलोक आश्रम तुलसीपुर, दीनापुर, करंडा में धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आश्रम में प्रदेश भर और अन्य राज्यों से आए हजारों भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हाई कोर्ट के अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने करंडा क्षेत्र को धर्म, अध्यात्म और तपस्या की भूमि बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र पतित पावनी मां गंगा के तट पर स्थित है और महर्षि कण्व, दुर्वासा, गाधी, जमदग्नि, परशुराम जैसे महान ऋषियों और प्रभु श्री शिवपूजन बाबा का धाम रहा है। जंगीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से नियमित रूप से प्रभु के दर्शन करते आ रहे हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर निराशा व्यक्त की। भाजपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर पांडे ने प्रभु के महत्व की सराहना करते हुए इसे भक्तों के लिए सौभाग्य बताया। आश्रम के सेक्रेटरी राजेश चौबे ने बताया कि आश्रम में प्रतिदिन लंगर का आयोजन किया जाता है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों के सहयोग से 13 क्विंटल से अधिक प्रसाद वितरित किया गया। उन्होंने भक्तों और प्रशासन के सहयोग के लिए आभार जताया। कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चला। का एक अलग विषय है, मठ का एक अलग विषय है। मैं समझता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव बना करके, गुरुजी भी थे हमारे साथ में, हम लोग लेकर गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास। उस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे और हम लोग उनके हाथ में पत्रक दिए और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उसी वक्त जो विवाद हुआ, उस विवाद की वजह से जो कार्य थे वो ठप हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ इस कटान को रोकने के लिए कुछ धन मुहैया कराया है। मैं निश्चित रूप से ये कहने के शिवपूजन बाबा की ही आशीर्वाद और कृपा है। जब एक बार हम लोग यहाँ आए थे इस आश्रम पे, तो हम लोगों ने देखा कि माँ गंगा यहाँ पास आकर कटान कर रही है और बाबा भी थे। बाबा ने कहा कि क्या चाहते हो, हमारी मठिया उजाड़ देबू। माँ ने, गंगा ने अपना रूप बदल लिया और बगल से माँ गंगा बहने लगी। तो वो शक्ति है, दिव्य लोक आश्रम और जो शक्ति है शिवपूजन बाबा की, ये मैं समझता हूँ सामान्य आदमी नहीं समझेगा। जो व्यक्ति समझ रहा है वो साक्षात देव हैं। तब भी आप उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हैं, ऐसा गाजीपुर में इस स्थान पर क्या ऐसी रमणीय चीज़ें आपको देखने को मिला जो आप सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप बाबा के सेवा भक्ति में लगे हुए, इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ अन्य जगहों से कई चीज़ें अनोखी है। पहला तो ये स्थान माँ गंगा के एकदम पावन तट पे है और दो चीज़ें साक्षात देखने को मिली है। एक जो माँ गंगा साक्षात यहाँ से बह रही हैं, पहला, और एक साक्षात गुरुदेव भगवान, जो कि बिरले एक प्राप्त हो जाते हैं तो जीवन यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ पे दो साक्षात दर्शन करके हम आत्म विभोर हो गए और शायद जितना यहाँ जनता आई हुई है, श्रद्धालुगण आए हुए हैं, सभी लोग इसी को आत्मसात करके अपने जीवन की कल्याण की कामना की। आप देख रहे हैं यहाँ विशाल नहीं आ पा रहा है, भीड़, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कहीं न कहीं कहाँ से आए लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी है और यहाँ आने के बाद बुला दीजिए उनकी सारी समस्याओं का समाधान निकलता है। ऐसा पवित्र स्थान श्री शिवपूजन बाबा का है। मैं सचिव दिव्यलोक आश्रम राजेश चौबे। आज इस आश्रम पे कई हजार भीड़ है और इतनी भीड़ को किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं? पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का दिव्यलोक आश्रम परिवार में इतना ज़्यादा सहयोग करने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग लगातार कवरेज करते हैं, लगातार आश्रम की भलाई के लिए काम करते हैं और अपना बेशकीमती समय आप लोग आश्रम के लिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। गुरु
पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पे हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो पिताजी महाराज के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं अपने जिला प्रशासन को भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस पत्र का संज्ञान लेते हुए उन लोगों ने यहाँ पे कोर्स उपलब्ध कराई, जिससे यह कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ। आगे भी इस आश्रम पे होने वाले कार्यक्रम का वो संज्ञान लें और उसको रजिस्टर में दर्ज करें और प्रत्येक रविवार को यहाँ प्रशासन की व्यवस्था की जाए, जिससे सुचारू रूप से दर्शन पूजन का काम हो। इस पर उनका ध्यान देना।